आप चीन चले जाइए, आप वहाँ के धर्म के बारे में नहीं बोल सकते, वहाँ का कोई बासिंदा नहीं बोल सकता। आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आप किधर इधर कहीं भी चले जाइए, वो चर्च के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते। और वहाँ पाबंदी भी है, कई जगह तो पाबंदी भी है। तो हमारे यहाँ भी जो है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप कम से कम जिस परंपराओं में रह रहे हो, जिस परंपरा के देश में रह रहे हो, उस परंपरा का विरोध तो मत करो। अच्छा गुरुजी, मेरा जो अगला सवाल होने वाला है वो रामायण से जुड़ा हुआ होने वाला है, और लोग इसमें बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं जो कि बहुत गलत है। इस सवाल को पूछने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि लोगों तक इसकी हकीकत जाए और उनको सच्चाई के बारे में पता लगे। कहा जाता है हनुमान जी किसी भी तरह का रूप ले सकते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, और जब वो इतने विशाल हो सकते हैं उनके लिए कोई कुछ भी काम मुझे लगता है नामुमकिन नहीं है, बस उनके साथ जय श्री राम होना चाहिए। ठीक, तो क्या राम सेतु बनना ज़रूरी था? हनुमान जी इतने विशाल हो के एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपने आप को अगर लिटा देते तो वो भी पुल बन जाता और वानर सेना एक किनारे से दूसरे किनारे तक भी जा सकती थी। लेकिन फिर राम सेतु का निर्माण होने का कारण क्या था? तो गुरु जी, आपने बहुत अच्छा सवाल ये किया है। ऐसे तर्क वितर्क की बातें लोग करते ज़रूर हैं। आप ये बताओ, हालांकि शास्त्रों में और सब जग जाहिर भी है कि जो भगवान बजरंग बली है वो भगवान महादेव के अवतार है, रुद्र अवतार है। और महादेव प्रभु राम महादेव के आराध्य है, ठीक है। और महादेव प्रभु राम के आराध्य हैं, ये आपस में आराध्य हैं। क्या कोई आराध्य, देखो, क्या कोई आराध्य अपने आराध्य के ऊपर चल के जा सकता है? नहीं। हाँ, भगवान राम बजरंग बली पे जरूर चढ़ के जा सकते थे, लेकिन इतनी लाख की जो सेना थी, भाई भगवान के ऊपर जाना चढ़ना, इसको ऐसे समझ लो कि भगवान की भक्ति जो करता है वही तो भगवान का बच्चा है, भगवान की गोद में बैठने का अधिकारी है। भाई भगवान का विशेष जो भाई इतनी सिद्धि करने के बाद जब आपको भगवान के दर्शन होंगे या इतना तप करने के बाद आपको भगवान के होंगे, तो उसमें वहाँ लाखों की सेना थी। क्या लाखों की, क्या वो वानर सेना जो भी थी वो क्या बजरंग बली के ऊपर चढ़ के जाती? क्या ये उचित था? ये तो है धार्मिक बात, क्योंकि वो रुद्र ही है, और रुद्र को भाई जो जिसके आराध्य है वही तो आपस में जो है ना वो कर सकते हैं, लेकिन और तो नहीं चढ़ पाएगा उन पे। ये तो धार्मिक बात। और बाकी ये है, देखो, भगवान हमारे यहाँ जब आए तो हो तो ये भी सकता था कि भगवान को जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। भाई भगवान राम को जाने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो तो बजरंग बली को भेजते, माँ सीता को वो ले आते। लेकिन देखो, भगवान जब हमारे यहाँ पृथ्वी पे उन्होंने अवतार लिया है, उन्होंने भी कर्म को अपनी प्रधानता माना है और लोगों तक ये बताने की कोशिश करी है कि कर्म प्रधानता भी जरूरी है, परिश्रम भी जरूरी है। कोई सफलता बिना परिश्रम के मिल नहीं सकती। जी भाई भगवान चाहते तो और भी बहुत चमत्कार थे। भगवान महासमुद्र के इस किनारे से भी तीर ऐसे छोड़ सकते थे कि वो पूरी लंका ध्वस्त हो जाती। लेकिन जो एक परिश्रम की जो कहानी उन्हें बनानी थी, ये लोगों को संदेश जो देना था कि मैं भगवान होके भी मैंने परिश्रम किया है, समुद्र पे पुल बनाया है, समुद्र पे पुल बनाने की परमिशन लेने के लिए मैंने समुद्र की आराधना भी करी है, इतने दिन इंतजार भी किया है। और शायद इसके पीछे ये भी लॉजिक हो सकता है कि भविष्य में ये दो देशों को जोड़े। और दूसरा एक चीज़ और है, जब वो सेना भगवान राम के साथ समुद्र से वो दूसरे पार जा रही थी, तो उस समय पे उस पुल पे चढ़ने की वजह से वहाँ तमाम तरह के जलचर भी आ गए थे, जो जिन्होंने भगवान राम के दर्शन भी किए। तो ये दर्शन भगवान का, देखो, भगवान का अवतार कोई किसी को मारने या किसी चीज़ को सही करने के लिए नहीं होता है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान का जब जब दर्शन हुआ, जब जब अवतार हुआ है, वो
अच्छे बुरे सभी लोगों को दर्शन देने के लिए ही अवतार उनका होता है, मनुष्य कल्याण। मनुष्य कल्याण। अच्छा गुरुजी, जिस हिसाब से मैंने आपका पास्ट सुना, आध्यात्मिकता को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता। अपने अंदर की बहुत सारी नकारात्मक चीज़ों को अपने शरीर से बाहर निकाल के फेंकना पड़ता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। और इससे पहले जो आप जिस फील्ड में काम कर रहे थे वो आपका राजनीतिक था। पॉलिटिक्स से आध्यात्मिकता में इतना बड़ा, मतलब ये आपने कब डिसाइड किया कि नहीं अभी सब अलग, अभी मुझे शांति की आवश्यकता? हाँ देखिए, चूँकि मैं आध्यात्मिकता से जो वैसे तो मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ और लगभग 2007 या 8 से तो मैं खूब, चूँकि मेरे आराध्य जो है वो श्री कृष्ण जी है, ठाकुर जी है और वह मेरे इष्ट भी है। लेकिन पिछले कुछ सालों से तो मैंने मुझे लगा कि अच्छा, मुझे कुछ ऐसी अनुभूतियाँ भी अच्छी खासी ईश्वर की हुई हैं। मुझे लगा कि जो भगवान की आराधना में जो आनंद है वो कहीं नहीं। देखिए, आपको अल्टीमेटली आप कितना ही दौड़ लीजिए, आपको आना घर ही पड़ेगा। आप समझ रहे हो? आप किस तरह की भी नौकरी कर लीजिए, आपको रिटायरमेंट के बाद घर आना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? आप कुछ भी कर लीजिए, अल्टीमेटली आपको वहीं आना पड़ेगा। देखिए, बचपन से बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको हल्का लिक्विड खाना वो दिया जाता है। आप जान, जब वो एक युवा अवस्था में आता है तो वो अपनी मर्जी का खाना खाता है, कहीं मटर पनीर, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। अल्टीमेटली जब वो एक एज में जाता है तो फिर वो सादगी पे ही आ जाता है, वही दाल, वही सारी चीज़ें। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि देखिए, हम भगवान से ही मनुष्य, देखो आत्मा परमात्मा का ही अंश है जी। और हमें इनके जो मैं मेरा व्यक्तिगत है, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको कोई तपस्या या आपको कोई ज़्यादा ग्रंथ व्रंथ के चक्कर में ज़्यादा वो पढ़ना या किसी के बारे में या किसी को, आपको सिर्फ मानना है कि हाँ ईश्वर है और मेरे साथ है और हर समय पे है और हर चीज़ों में मेरे साथ खड़ा है, तत्काल ही आपको उस आपकी भक्ति की सिद्धि हो जाएगी। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आपको किसी चक्कर में नहीं पड़ना, आपको बस ये मानना कि हाँ ईश्वर है। मानने के बाद आपको ईश्वर से संबंध बना लेना है, उस संबंध का निर्वाह करना, जैसे आप अपने भाई से करते हैं, अपने दोस्त से करते हैं, अपने बीवी से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपने माता पिता से करते हैं। ईश्वर से अच्छा संबंध बनाओ, भाई का, दोस्त का, वहाँ सब छूट है, जिसका चाहे आप उसका बनाओ और उस संबंध का निर्वाह करो। जैसे आप अपने दोस्त को खुश करने के लिए कुछ करते हो, माँ को खुश करने के लिए कुछ करते हो, आप भगवान के लिए भी, अपने इष्ट के लिए भी कुछ करने के लिए, फिर आप देखिए चमत्कार, फिर आप देखिए आपके अंदर कैसे भक्ति की ज्योत जागृत होती है। देखो, इसके लिए कुछ लगना नहीं है, बस मानना है कि ईश्वर है। यही भूल है, ना मानने में ही भूल है। हम सब जगह जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम क्या है, हम अपने मन में 100% मान नहीं रहे। जिस दिन आपने मान लिया कि जो कुछ भी है ईश्वर है, इसके अलावा कुछ नहीं है, उस दिन आपके अंदर देख लेना खुद ही आप बदलाव हो जाएगा और भक्ति की जोग जागृत हो जाएगी और आपका भगवान से जो संबंध है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। कोई संबंध है, वो संबंध तो आप नहीं मानोगे तभी भी है। देखो, माता पिता का जो बच्चा होता है वो बच्चा ही है। हाँ सही बात। वो बच्चा अपने माँ बाप को ना माने तो इसका मतलब ये नहीं है वो बच्चा नहीं है, वो बच्चा है ही, अंश तो होने का ही है। तो हम, ये आत्मा है हमारे अंदर, तो ये परमात्मा का ही अंश है, ये अलग नहीं है। वो तो मानते हैं संबंध, बस हमें मानना है, हमें जानना है कि हाँ हमारे वहाँ संबंध है। तो आप देखिए, आप अपना धार्मिकता की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ आप चले जाओगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप दारू छोड़ो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर जो विकार है आप उन्हें छोड़ो। आप चाह के भी अपने विकार दूर नहीं कर सकते, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं। ये मेरा पढ़ने का तरीका है, ये मेरा पढ़ने का नज़रिया है, ये मेरा समझने का नज़रिया है। लेकिन मैं अपने सत्संग में मैं कहता हूँ लोगों से कि आप विकार के चक्कर में, छोड़ने के चक्कर में मत पड़ना, फंस जाओगे, छोड़ पाओगे नहीं और संबंध भगवान से बना नहीं पाओगे।
आप संबंध बना लो बस। ये सब तो बनाना छोड़ गया। ये जो है समय समय पे ये आप अपना आप छोड़ दोगे। देखिए, हम अगर अपने विकार को दबाने की कोशिश करते हैं तो जो चीज़ें दबती है, मैं आपको किसी जेल में कैद कर दूं तो आपको बाहर निकलने के लिए आप दिन पर दिन प्रयत्न करेंगे और सेकंड में ये सोचेंगे कैसे मैं बाहर जाऊं, और बाहर जाने के बाद कैसे मैं इसका इलाज करूं। यही हमारे अंदर की हालत है। अंदर की जेल में अगर आपने किसी भी विकार को दबा लिया, 100 गुना वेग से जब वो बाहर निकलता है तो वो कोई करने गया था थोड़ा है, वो कर गया वो ज़्यादा है। कोई कर रहा है थोड़ा सो, कर गया वो ज़्यादा। तो मेरा ये मतलब है कि इसको प्रकृति के हिसाब से ख़त्म होने दो। किसी भी विकार, जिस दिन आपका अंदर वाला मन कहीं दूसरी जगह मतलब ईश्वर में लग गया तो वहाँ तो और कुछ चीज़ बैठनी नहीं। जब वहाँ जगह ही नहीं बचेगी तो विकार कहाँ से बैठेंगे। और देखो, मैं ये क्यों कहता हूँ कि विकार खत्म नहीं होते। हमारे यहाँ उदाहरण है, जब महाभारत हुआ जी, तो भाई जब अर्जुन के अंदर मोह जगा अपने परिवार के प्रति कि भाई मेरे सामने तो दादा है, चाचा है, भाई है, चचेरे, गुरु है, मेरे रिश्तेदार है, मैं इनका वध कैसे करूं। तो श्री कृष्ण जी ने उस मोह को तोड़ने के लिए और जीवन का असली मकसद बताने के लिए और तो और अपना परिचय देने के लिए, मैं ये श्री कृष्ण जी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उन्होंने उस समय पे अपना परिचय ये दिया कि मैं कृष्ण हूँ, नहीं, ईश्वर का परिचय देने के लिए कि जो कुछ करता है ईश्वर करता है, आप सब निमित्त हैं। ये सब उनका, अर्जुन का विकार दूर करने के लिए उन्होंने माँ भागवत गीता का बखान किया। प्रभु ने अपने मुंह से अर्जुन को उस मोह से दूर करने के लिए गीता, वो गीता जिसको पढ़ने के बाद, देखो, जिसको पढ़ने के बाद बड़ों के जीवन बदल गए हैं, वो गीता जिसका अनुसरण करने के बाद, जिसको मानने के बाद लोग योगी बन गए हैं, लोग संत बन गए हैं, महात्मा बन गए हैं, परिवार से विरक्त हो गए हैं, ईश्वर में लीन हो गए हैं, ईश्वर में उनका देह लग गया है, मन लग गया है। ऐसी जागृत गीता जो ईश्वर की साक्षात वाणी है, वो उन्होंने अर्जुन को वहां सुनाई। हुआ क्या, मैं क्यों कहता हूं कि विकार कभी खत्म नहीं होते। आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, बस विकारों के चक्कर में नहीं पड़ना, ये मैं जरूर कहता हूं। तो तब हुआ क्या, गीता सुनाने के बाद जब कर्ण का वध हुआ, जब अर्जुन कर्ण को मारता है, उसके बाद जब एक बार श्री कृष्ण जी, ठाकुर जी, कर्ण की तारीफ में अर्जुन के सामने तारीफ में शब्द कहते हैं, तो अर्जुन क्या करता है, अर्जुन गैरहीन भावना का शिकार हो जाता है। आप मेरे सखा, मेरे आराध्य है, मेरा प्रक्रम आपको, मेरी शक्ति या मेरा पराक्रम आपको नहीं दिखता, आपको बस कर्ण का ही दिखता है। ये क्या है, क्या वो हीन भावना खत्म हो गई जिसके लिए हम कहते हैं कि आप ये पढ़ो, वो पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो आप, और आप जब तक आपके विकार दूर नहीं होंगे तो आपको भगवत सिद्धि नहीं होगी, जब तक आपके विकार दूर नहीं होंगे आपको भगवान नहीं मिलेंगे। और अगर आपने इतने साल पूजा की है, तप किया है, बहुत मैं वीडियो देखता हूँ, लोग पूछते हैं सवाल, बहुत संतों से पूछते हैं कि हमारा जी 20 साल का तप है, हमारा जी 20 साल का भगवत नाम है, हमारे विकार जब भी दूर नहीं हो रहे, वो उल्टे और सीधे जवाब उन्हें देते हैं कि फिर आपने किया नहीं। ना 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 ना, वो भगवत तप, भगवत नाम, भगवत जप, वो सब अलग है, विकार अलग है, वो प्रकृति अलग है। तो तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये बताया कि भाई जिस रथ पे तू था, उस रथ पे मैं था। मेरे होने के बावजूद भी जब कर्ण तीर छोड़ता था तो 1 या 2 पग पीछे, और हनुमान जी भी थे, और बजरंगबली भी थे। अगर ये सोच, अगर मैं नहीं होता तो तेरा क्या हाल होता, ठीक है। और जब महाभारत
पूरी खत्म हुई, खत्म होने के बाद क्या हुआ, जिनके पास साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण जी मौजूद हैं, जिन्हें भगवत प्राप्ति हो चुकी है, जिनके पास भगवान है, जिनको भगवान मिल चुके हैं, जो भगवान के मुख से गीता का बखान सुन चुके हैं, जो गीता गायन जो भगवान के मुख से सुन चुके हैं, वो भाई क्या कर रहे हैं, वो अर्जुन क्या कर रहा है, वो भेड़ बकरियों की तरह वो आपस में मेरी वजह से विजय हुई है, मेरी वजह से विजय हुई है, मेरी वजह से विजय हुई है, मेरी वजह से विजय। आ गया मोह, आ गया अहम, आ गया अहंकार। भगवान ने गीता सुनाई है, आप समझो ना, भगवान ने गीता सुनाई है। भगवान ने गीता सुनाने के बाद उनका मोह फिर भी दूर नहीं हुआ, उनका अहम फिर भी जागृत हो गया। तो ये विकारे समय समय पे, देखो हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं और हर नक्षत्र की एक अपनी क्वालिटी है। हम पूरे दिन 24 घंटे हमारी सोच एक सी नहीं रह सकती। हम ये सोच रहे कि 24 घंटे हम गुस्सा नहीं करेंगे, असंभव है, हो ही नहीं सकता। अगर समाधि में है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कोई समाधि में लग गया वो मैं नहीं कर रहा, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो समाधि से परे हैं। जो समाधि लीन है वो तो 6-6 साल 2-3 साल की जिनको समाधि लग रही है, वहाँ तो कोई नक्षत्र कोई चीज़ें काम नहीं कर रही। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं और भी बहुत सांसारिक संत भी हैं, बहुत लोग हैं, तो हमारी सोच एक सी 27 नक्षत्र हैं, 24 घंटे हमारी एक सी सोच नहीं रह सकती।